नमस्कार, महुआ मोती चैनल में आपका स्वागत है। आज के भाग में हम देखेंगे कि कैसे नरेंद्र ने ठाकुर के शरीर छोड़ने के बाद ये निर्णय लिया कि वो एक मठ की स्थापना, उसके लिए उसको काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। एक तो स्थान की समस्या, और फिर उसका किराया कौन देगा, इस तरह की समस्या, और उससे भी बड़ी समस्या कि क्या ठाकुर के शिष्यों को सही दिशा मिल पाएगी। नरेंद्र को इस बात की चिंता थी कि यदि समय से मठ की स्थापना नहीं हुई और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी गई जहाँ पर जाकर ठाकुर के सारे शिष्य ध्यान कर सकें, तो हो सकता है शिष्य सब अपने अपने घर वापस लौट जाएं और जो प्रेरणा ठाकुर जी की थी वो धीरे धीरे विस्खलित हो जाए। तो इसलिए वह रात बहुत काली थी। काशीपुर का उद्यान भवन विषाद में डूबा हुआ निस्तब्ध खड़ा था। ठाकुर के शिष्य ठाकुर के कमरे में एकत्रित तो अवश्य थे, किंतु वो समारोह कहाँ था जो ठाकुर की उपस्थिति के कारण होता था। किसी में कोई उत्साह नहीं था। चेहरे उड़े हुए थे, होंठ सूखे हुए और आंखें फटी फटी सी थीं। हमारे जीवन की क्या सार्थकता है, शरद ने कहा। हमारी स्थिति तो उन लोगों की सी है जो एक छोटी सी नौका पर सागर पार करना चाहते थे। मन में कहीं ना कहीं वो लोग जानते थे कि उस नौका पर सागर पार नहीं किया जा सकता। वो नौका उन्हें यात्रा करते रहने का एक भ्रम मात्र दे सकती थी, किंतु वास्तविक लक्ष्य की ओर यात्रा करा नहीं सकती थी। सहसा उन्हें एक विशाल जलपोत दिखाई दिया। उन्हें ज्ञात हुआ कि उस जलपोत के सहारे उनका सागर पार कर जाना निश्चित था, किंतु उनकी नौकाएं जलपोत तक नहीं जा सकती थीं। नौकाओं को त्यागे बिना जलपोत तक नहीं पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नौकाएं त्याग दी, पानी में डूबे, आंखें बंद किए। वो जलपोत की ओर तैरे, किंतु जब जलपोत के निकट जाकर अपना सिर पानी से निकाल कर आंखें खोली तो देखा कि जलपोत तो उन्हें छोड़कर जाने किस लोक में चला गया था। उन्होंने पलटकर देखा तो पाया कि उनकी अपनी नौकाएं भी जल में डूब गई थीं। नरेंद्र ने शरद की ओर देखा। ठीक कह रहा था वो। इस समय सबकी मनस्थिति प्रायः यही हो रही थी, जैसे वो लोग स्वयं ही खो न गए हों, उनका अपना सब कुछ खो गया हो। शरद चुप हुआ तो परिवेश की निस्तब्धता कुछ और मुखर हो उठी, और उस निस्तब्धता की भयानकता को रेखांकित करता हुआ बीच बीच में श्री माँ का स्वर आ रहा था। ओ माँ काली, तुम कहाँ हो? माँ, तुम मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चली गई? उन लोगों में से 2-3 लोग ही थे जिनसे श्री माँ आमने सामने निसंकोच बात करती थी, और उन्होंने श्री माँ का मंद संयत स्वर सुना था, किंतु आज उस कराह को जैसे सारा काशीपुर उद्यान सुन रहा था। कोई श्री माँ को सांत्वना देने का साहस नहीं कर सकता था। उस कराह को सुनकर प्रत्येक हृदय में से चीत्कार फूटता था। प्रत्येक हृदय में शूल चुभते थे, किंतु कोई कर ही क्या सकता था। क्षति को सहने की तो एक ही विधि है कि अपने हृदय को क्षति के अनुपात में ही विराट बनाया जाए। नरेंद्र की दृष्टि कई बार घूम फिरकर ठाकुर के अस्थियों के कलश पर टिक चुकी थी। ठाकुर का अंत तो नहीं हुआ था। जो समाप्त हुआ है वो तो उनका शरीर था, और वो शरीर भी तो पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। उसका रूपाकार बदला है। जिस चोले को ठाकुर ने त्याग दिया वो अब इस कलश के भीतर है। इस माया की सृष्टि में न कुछ उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। यहाँ तो केवल प्रकाट्य और लोप होता है। ठाकुर का बोलता चालता चलता फिरता रूप तो लुप्त हो चुका है, किंतु उनका भस्मावशेष, उनकी ये अस्थियाँ, ये सब भी तो ठाकुर ही हैं।
नरेंद्र ने आगे बढ़कर ठाकुर का अस्थि कलश ठाकुर की शैया पर रख दिया। उस विषादपूर्ण हतोत्साहित नरेंद्र का उत्साह स्वर गूंजा, श्री भगवान रामकृष्ण की जय। उसने भूमि पर लेटकर ठाकुर के अस्थि कलश को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। एक उत्साहपूर्ण जयकार से विषाद का वातावरण हट गया, जैसे गहन अंधकार में बाल सूर्य उगाया हो। नरेंद्र का उत्साह संक्रमणशील रोग के समान संचरित हो उठा। वो उत्साह जैसे ठाकुर के एक एक शिष्य को अपने आलिंगन में लेकर अपने वक्ष से लगा रहा था। विद्युत के प्रवाह के समान एक एक निष्प्राण रोग में प्राण का संचार कर रहा था। जल के अभाव में निर्जीव होकर भूमि पर लेट गए पौधे जैसे अपनी रीढ़ सीधी कर अपनी हरितिमा की माया चारों ओर बिखेरने लगे थे। कुछ ऐसा हुआ कि बिना किसी योजना अथवा परामर्श के नरेंद्र के सारे सन्यासी गुरु भाई एक स्वर में ठाकुर का जय जयकार कर साष्टांग दंडवत प्रणाम के लिए भूमि पर लेट गए। वो लोग असहाय नहीं थे, ठाकुर उनसे दूर नहीं थे। एक प्रतीक के रूप में ठाकुर उनके सामने थे, उनके साथ थे। वो उन्हें प्रणाम कर सकते थे, उन्हें संबोधित कर सकते थे, उनकी वाणी को अपने हृदय में सुन सकते थे। ठाकुर थे, उनके साथ थे, उनके बीच थे। हाँ, उनका रूप स्थूल से सूक्ष्म हो गया था। पहले उनको देखा, सुना और छुआ जा सकता था, अब उनको केवल अनुभव किया जा सकता था। पहले वो एक निर्दिष्ट स्थान पर ही मिलते थे, अब वो प्रत्येक शिष्य के हृदय में थे। ठाकुर को अस्तित्व विहीन मानना उनकी भूल थी। अस्तित्व कभी अनस्तित्व में नहीं बदल सकता। कृष्ण ने कहा था, असत की कभी सत्ता नहीं हो सकती और सत का कभी अभाव नहीं। नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। ठाकुर का जीवन उनकी देह के अंत के साथ समाप्त नहीं हो गया है। नरेंद्र बोला, वो तो निरंतर प्रवहमान आध्यात्मिक जीवन में सदा अपने आप को अभिव्यक्त करता रहेगा और उसके माध्यम बनेंगे उनके भक्तों के हृदय। रोते रोते श्री माँ हलकान हो गई थी। शरीर में ऊर्जा नहीं रह गई थी और मस्तिष्क भी जैसे जड़ हो गया था। सहसा उन्हें लगा कि उनकी स्थिति फिर एक बार वैसी ही हुई है जैसी तारकेश्वर के मंदिर में हुई थी। जड़ता में से जैसे प्राण जागे थे और कोई उनसे पूछ रहा था कि वो किसके लिए रो रही हैं और इस रोने की सार्थकता क्या है। उनके मन में सहसा ही कुछ पुरानी बातें फिर से सजीव होने लगी थी। पहले तो ठाकुर के रोग को उन्होंने सदा ही दो धरातलों पर स्वीकार किया था। जब कभी वो साधारण नारी के समान अपने पति के रोग के विषय में सोचती थी तो उनका मन चिंतित हो उठता था। जाने ये कैसा रोग था, ये कितना कष्ट देगा और इसका परिणाम क्या होगा। दूसरी ओर उनके अंतःमन में सदा ही एक हल्की सी जिज्ञासा रहती थी, कहीं ये ठाकुर की लीला ही तो नहीं थी। ऐसा रोग वो क्यों ले बैठे हैं और कब तक वो इस प्रकार कष्ट उठाते रहेंगे। उन्हें लगता है कि क्रमशः उनके मन में कहीं ये विश्वास जमा था कि ठाकुर ने जैसे लीला में इस रोग को स्वीकार किया है, अंततः वैसे ही किसी दिन लीला में वो इसे त्याग भी देंगे। किंतु समय बीतता गया और रोग गहराता गया। डॉक्टर और वैद्य बदले गए, विभिन्न पद्धतियों से चिकित्सा होती रही और सब कुछ असफल सिद्ध होता रहा। श्री माँ के मन में भी निराशा बढ़ती गई थी और आखिर एक दिन उनकी निराशा जैसे अपनी चरमावस्था को छूने लगी। उन्हें किसी पर विश्वास नहीं रहा, न डॉक्टर पर, न वैद्य पर, न औषधि पर, न ठाकुर की देखभाल करने वाले उनके शिष्यों और भक्तों पर।
श्री माँ जानती हैं कि निराशा की चरमावस्था में सदा उनका अपना विश्वास जागा है। जब भी वो सब ओर से निराश हो जाती हैं तो फिर अपने ही भरोसे कर्म के लिए तत्पर हो जाती हैं। सारी औषधियाँ असफल हो गई थी तो क्या, वो सब लौकिक औषधियाँ थीं। वो साधारण चिकित्सकों द्वारा साधारण लोगों के साधारण रोगों के लिए थी। उन औषधियों की असफलता का न ठाकुर के लिए कोई महत्व था न श्री माँ के लिए। वो ठाकुर के लिए देवताओं से अलौकिक औषधियाँ लाएंगी। न ठाकुर साधारण थे, न उनका रोग साधारण था, न उनके लिए कोई साधारण औषधि काम कर सकती थी। श्री माँ ने तारकेश्वर जाकर महादेव शिव से सहायता मांगने की योजना बनाई। उन्होंने ठाकुर से चर्चा की तो ठाकुर हंसे थे। तुम्हें किसी पर विश्वास नहीं रहता। उन्होंने रोका नहीं था किंतु कोई उत्साहवर्धन भी नहीं किया था। पर श्री माँ तो जाने का दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। वो तारकेश्वर में शिव मंदिर में पहुंची और देव प्रतिमा के सम्मुख बिना कुछ कहे अन्न जल त्याग कर लेट गई। पूरा दिन निकाल दिया। रात व्यतीत हो गई। प्यास से श्री माँ का मुख और गला जैसे छिल गया था। धीरे धीरे ज्ञानेंद्रियां निर्बल होती चली गईं। पहले उनके माध्यम से पीड़ा का अनुभव होता था और क्रमशः वह भी उनकी निस्पंदता में डूब गया। दूसरा दिन भी पूर्ण हो गया। श्री माँ के मन और मस्तिष्क में केवल एक ही याचना थी कि प्रभु ठाकुर के लिए कोई अलौकिक औषधि दो, अन्यथा जल अन्न के अभाव में तुम्हारे सम्मुख प्राण त्याग दूंगी। दूसरी रात लगभग आधी रात बीत चुकी थी कि एक विचित्र सी ध्वनि से उन पर छाई तंद्रा टूटी। कुछ असाधारण थी वो ध्वनि। उनके आसपास ऐसी कोई गतिविधि नहीं थी जिससे ऐसी कोई ध्वनि हो सके। उन्होंने ध्यान दिया, लगा कोई एक ही आघात से मिट्टी के कुंभ फोड़ रहा है। वो अपनी मूर्छा से जागी। ये शरीर तो मिट्टी का कुंभ मात्र है। इसमें जो वायु है वो उसी परम वायु का अंश है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। इस कुंभ ने महावायु के अंश को महावायु से पृथक कर दिया है। ये कुंभ तो उन्हें सीमित कर रहा है। कुंभ के टूटने से वायु नष्ट नहीं होती, महावायु से जा मिलती है। उनके मन में विचार कौंधा, कौन पति है और कौन पत्नी? इस संसार में कौन मेरा संबंधी है? मैं क्यों आत्मघात करने जा रही हूँ? मिट्टी के कुंभ तो माँ बनाती और तोड़ती ही रहती है। श्री माँ को लगा ठाकुर के प्रति उनकी सारी आसक्ति समाप्त हो गई है। मन में पूर्ण वैराग्य छा गया है। इस संसार में आसक्ति का अर्थ ही क्या है? वो उठी, अंधकार में टटोलती हुई बाहर निकली। मंदिर के पिछवाड़े में पोखरा था। वहीं से पानी लेकर मुंह पर छींटे दिए, आंखें धोईं, थोड़ा जल पिया। गला प्यास से बुरी तरह सूख रहा था। कुछ तरावट मिली तो स्फूर्ति का अनुभव हुआ। अगले दिन काशीपुर उद्यान में लौट आई। ठाकुर के पास पहुंची तो वे बोले, तुम्हें कुछ मिला? तुमने देखा ना, सब माया है। श्री माँ क्या कहती? ठाकुर से कुछ छिपा भी तो नहीं था। श्री माँ कुछ चैतन्य हुई। ठीक है, जगन माता मिट्टी के कुंभ बनाती और तोड़ती रहती हैं, फिर चाहे उस कुंभ में कैसी ही आत्मा क्यों ना हो। ठाकुर ने तो संकेत देने आरंभ कर ही दिए थे। वो ही मानना नहीं चाहती थी तो वो क्या करते? श्री माँ को याद है कि कुछ दिन पहले जब रामलाल उनसे मिलने आया तो ठाकुर ने उनके सम्मुख उसे अपने निकट बुलाकर आदेश दिया था, ध्यान रखना, मेरे बाद तुम्हारी चाची आराम से कामारपुकुर में रहें। ठाकुर की उस भीषण रुग्णावस्था में सांत्वना के लिए भी रामलाल ने ये दायित्व अपने ऊपर नहीं लिया था। उसने जैसे वितृष्णा से मुंह फेर कर कहा था, जहाँ उनकी इच्छा होगी वहीं रहेंगी। ठाकुर ने उसे और कुछ नहीं कहा था। अपने अंतिम समय में भी ठाकुर उन्हें सांत्वना दे रहे थे, या शायद वो सांत्वना नहीं थी, अपने बाद श्री माँ की व्यवस्था की चिंता कर रहे थे।
उस समय तक सब मान चुके थे कि ठाकुर की वाणी उन्हें पूरी तरह त्याग गई है। श्री माँ लक्ष्मी को साथ लिए ठाकुर की क्षीण काया के पास खड़ी थी। उनकी आंखें ठाकुर के चेहरे पर टिकी थी। शायद वो अभी कुछ बोलें, शायद कुछ कहें, और तभी उन्हें लगा था कि जैसे ठाकुर ने फुसफुसाकर अत्यंत मंद स्वर में कहा था, ऐसा लगता है कि जल में से होकर मैं किसी बहुत दूर के देश में जा रहा हूँ, किंतु तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे रह रही थी वैसे ही रहोगी। नरेंद्र तथा अन्य लोग तुम्हारी भी उतनी ही देखभाल करेंगे जितनी कि वो मेरी करते थे। लक्ष्मी का ध्यान रखना। पता नहीं ये बातें ठाकुर ने अपनी जिह्वा से वाणी के माध्यम से कही थी या ठाकुर बिना बोले, बिना जिह्वा अथवा होंठ हिलाए अपनी बात दूसरे के मन में उतार देते थे। किंतु ये श्री माँ का न तो भ्रम था न उनकी कल्पना, ये तो जीवंत अनुभव था। ठाकुर ने उन्हें ऐसा कहा था, उन्हें सांत्वना दी थी, उनके भविष्य की व्यवस्था की थी। जो भी हो, वो इस भौतिक समाज का अंग थी। लौकिक दृष्टि से ठाकुर अब नहीं रहे थे। मानव समाज में उनका संबंध पति पत्नी का था। एक हिंदू पत्नी के रूप में वो अब विधवा हो चुकी थी। इस समाज के अंग के रूप में वो अब आभूषण धारण नहीं कर सकती थी। सौभाग्य का कोई चिन्ह उन्हें धारण नहीं करना चाहिए था। श्री माँ के हाथ एक एक कर अपने आभूषण उतारने लगे। इन आभूषणों से उन्हें कभी कोई मोह नहीं था। ये आभूषण उन्होंने कभी अपने श्रृंगार के लिए नहीं पहने थे। ये तो उस समाज के कुछ प्रतीक थे जिसका वो अंग थी और जिसके मध्य वो रह रही थी। ये एक प्रकार से उनके पति के सम्मान चिन्ह थे। अब जब ठाकुर ही नहीं रहे तो इन आभूषणों का उन्हें क्या करना था। उन्होंने अपने कंठ से हार उतारकर एक ओर रख दिया। उनके हाथ कंगन उतारने लगे तो वो स्तब्ध हो गईं। उनके मन में जैसे एक ध्वनि मूर्तिमान हो रही थी, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, मैं केवल एक कमरे से दूसरे कमरे में चला गया हूँ। श्री माँ के हाथ थम गए। ये उन्होंने क्या सुना और क्या देखा? वो बार बार क्यों भूल जाती हैं कि ठाकुर का स्थूल शरीर ही उनके निकट नहीं है। ठाकुर की देह का ही अंत हुआ है, ठाकुर का तो अंत नहीं हुआ। उन्होंने अपनी कलाइयों में पहने कंगनों को देखा। शायद ठाकुर नहीं चाहते थे कि वो विधवा का वेश धारण करे, किंतु वो तो लौकिक संसार में अपने शरीर के साथ जी रही थी। उन्हें समाज की मान्यताओं की उपेक्षा करने का कोई अधिकार नहीं था। वो सौभाग्य के चिन्ह धारण नहीं कर सकती थी। उनके पति यदि सूक्ष्म अस्तित्व ग्रहण कर चुके हैं तो श्री माँ को भी अपने सौभाग्य के चिन्ह सूक्ष्म कर देने होंगे। श्री माँ ने अपनी साड़ी का चौड़ा लाल किनारा फाड़ना आरंभ कर दिया। यदि रहे तो हल्की सी पतली लाल किनारी परोक्ष रूप से रहे। इतना चौड़ा प्रत्यक्ष लाल किनारा न रहे कि देखने वालों की आंखों में गड़ने लगे। उनके द्वार पर गोलाब प्रकट हुई। उसके हाथ में बिना किनारी की सफ़ेद धोती थी जो बलराम बोस श्री माँ के लिए खरीद कर लाए थे। गोलाब द्वार पर जैसे किंग कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी रह गई। वो तो इतनी विचलित थी, ये बिना किनारी की सफ़ेद धोती श्री माँ के हाथों में रखने का कलेजा ही किसका है। किंतु श्री माँ तो अपनी ही साड़ी की लाल किनारी फाड़ रही थी। शशि ने अस्थि कलश के सम्मुख बैठकर विधिवत उसकी पूजा की, जैसे वो कलश न हो स्वयं ठाकुर हों। उसने उन्हें भोग लगाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सब लोगों को प्रसाद वितरित करते हुए जब वो नरेंद्र के निकट पहुंचा तो अत्यंत दृढ़ स्वर में बोला,
तुमने भस्मी राम बाबू को देने की बात कह दी, किंतु मेरा मन अब भी उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहा है? नरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा। पहली बात तो ये कि ठाकुर का शरीर हमारे निकट नहीं है, इसलिए हमें कोई सहारा तो चाहिए जो हमें अपने आदेशों पर टिकाए रखे। शशि बोला, अन्यथा राम बाबू हम सबको अपने अपने घर जाने के लिए बाध्य कर देंगे। तुम जानते हो घर लौटकर क्या होगा। क्या होगा? विश्वविद्यालय की पढ़ाई, डिग्री, नौकरी और विवाह की चर्चा। शशि ने मुंह बनाया। घर में साधना, तपस्या, संन्यास और वैराग्य की बात नहीं हो सकती। तो क्या हुआ? नरेंद्र हंसा। घर में कोई ये चर्चा नहीं करने देगा तो विवाह कर लेना और पत्नी से वैराग्य की चर्चा करना। तुम परिहास कर रहे हो। शशि बोला, मेरी जगह निरंजन होता तो पीट देता तुम्हें। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? नरेंद्र ने पूछा। ये तो बहुत ही स्पष्ट है, निरंजन बोला। उन्हें ठाकुर की इच्छा की भी चिंता नहीं है। वो ठाकुर के भौतिक अवशेषों को गंगा से दूर कांकुड़ गाछी में रखना चाहते हैं। वो ठाकुर की इच्छा के विरुद्ध अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि उनमें सात्विकता की बहुत कमी है। शरत ने कहा, ठाकुर के खर्च के लिए वो कितना रुपया देते थे ये मुझे मालूम नहीं, किंतु ये मुझे पता है कि मकान का किराया सुरेंद्रनाथ मित्र देते थे। उसके अतिरिक्त भी बहुत खर्च होते थे। भोजन इत्यादि का व्यय बलराम बासु उठाते थे। गिरीश घोष अकेले ही सारा खर्च उठाने के लिए तैयार हो गए थे, यद्यपि उनकी आवश्यकता नहीं पड़ी। तुम राम दादा में सात्विकता की कमी की बात क्यों कर रहे हो? नरेंद्र ने उसे टोका। वही बता रहा हूँ, शरत ने कहा। शेष खर्च को बांटने वाले बहुत सारे गृहस्थ थे। राम बाबू, महेंद्र गुप्त, कालीपद घोष। इनमें राम बाबू के हिस्से में कितना खर्च पड़ता होगा, किंतु रुपये पैसे और हिसाब किताब की बात सबसे अधिक वही करता है। मुझे लगता है कि सबसे कम देकर भी वो सबसे अधिक पाना चाहते हैं। यदि ठाकुर का अच्छा स्मारक बनाना हो तो राम बाबू उसके लिए अपना सर्वस्व दान कर देंगे क्या? काली बोला, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। मुझे याद है ठाकुर उनके विषय में कहा करते थे कि वो बेहद कृपण हैं। यदि अपना सर्वस्व वो दे भी देंगे तो उनके पास है ही कितना? छोटा गोपाल बोला, उतने से क्या होगा? तो हमारे पास ही क्या है? नरेंद्र ने टोका। यदि ठाकुर के लौकिक अवशेष हमारे पास रह जाएं, तो हम ठाकुर के स्मारक के लिए धन कहाँ से लाएंगे? हम संसार भर से भिक्षा मांगेंगे? शशि बोला, राम बाबू ठाकुर के नाम पर मांग सकेंगे भिक्षा? तो ये कि ठाकुर की भस्मी राम बाबू को कदापि नहीं दी जानी चाहिए। निरंजन बोला, मैं तो नहीं दूंगा। शशि ने कुछ और कठोर स्वर में कहा, जैसे तुम हठ ठाने हुए हो ऐसे ही तो राम बाबू भी अड़ेंगे, कुछ और गृहस्थ भी उनका साथ देंगे। नरेंद्र बोला, देवेंद्र मजूमदार और नित्य गोपाल तो हैं ही उनके साथ, हुआ करें। शशि ने कहा, तुम झगड़ा करोगे, लोग क्या कहेंगे? नरेंद्र मंद स्वर में बोला, तुमने सुना नहीं कल श्रीमां ने क्या कहा? वो सब ठीक है, किंतु मैं अपना अधिकार तो नहीं छोड़ सकता। शशि बोला, मैं तुम्हें अधिकार छोड़ने को नहीं कहता। नरेंद्र अत्यंत शांत स्वर में बोला, मुझे चिंता इस बात की है कि इससे ठाकुर का भस्म संघ अपयश का भागी होगा। समाज कहेगा कि ठाकुर की आंखें मूंदते ही ये लोग परस्पर लड़ने लगे। इस समय वैसे ही परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं। इतनी चिंताएं हैं, इतने काम हैं। वो सब तो ठीक है, पर शशि ने कुछ कहना चाहा। देखो शशि, नरेंद्र का स्वर अतिरिक्त रूप से भावुक हो आया था।
मेरे बाबा का देहांत हुआ तो मेरे सिर पर ये बोझ आ पड़ा कि मैं अपने भाइयों और माँ की देखभाल करूं। वो मैं आज तक ठीक से नहीं कर पा रहा। पिता के देहांत के पश्चात मेरा परिवार जैसे निराश्रित हो गया था। ठाकुर के देहांत के पश्चात आज एक बार फिर हम सब वैसे ही आश्रयहीन हो गए हैं। रहने का स्थान छिन रहा है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, और सबसे बड़ा दायित्व है श्री माँ का। वो ठाकुर के भक्त संघ की जन्मी है, हमारी माँ है। हमें पहले उनकी चिंता करनी है, उनके लिए रहने का ठिकाना। क्यों? गोपाल बोला। वो रामलाल दादा के साथ नहीं रहेंगी क्या? लक्ष्मी दीदी आखिर रामलाल दादा की ही तो बहन है। नरेंद्र कुछ हंसा किंतु कुछ बोला नहीं। सबने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। भला इसमें हंसने की क्या बात थी? मेरे परिवार को हमारे पैतृक मकान में से किसने निकाला? मेरे बाबा की काकी ने ही तो। नरेंद्र बोला। वैसा ही मुकदमा ठाकुर के परिवार में भी चल रहा है। मुकदमा? राखाल चकित था। मुझे तो नहीं मालूम। मुकदमा अभी कोर्ट कचहरी में नहीं पहुंचा, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम। नरेंद्र बोला। किंतु क्या तुम नहीं देख सकते कि ठाकुर के जीवन काल में ही उनके इतने प्रभावशाली होते हुए भी श्री माँ को दक्षिणेश्वर में उचित और सुविधाजनक आवास नहीं मिला? उन्हें उस नौबत खाने में ही रहना पड़ा। ये भी देखो कि ठाकुर के परिवार के लोगों ने उसके सगे बनकर प्राप्त तो बहुत कुछ किया, किंतु जब कभी उनकी तथा श्री माँ की सहायता की बात हुई, उन्होंने कोई सहायता की? क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि हृदय राम मुखोपाध्याय हो अथवा रामलाल दादा, इन दोनों ने ही श्री माँ को कभी सम्मान नहीं दिया। वो सदा उनका विरोध ही करते रहे हैं। क्या इन दिनों में भी रामलाल दादा ने कभी एक बार श्री माँ से कहा, काकी आओ मेरे साथ रहो? कामारपुकुर में ठाकुर का अपना मकान है, गोपाल दादा ने कहा। क्या वहाँ श्री माँ के रहने की उचित व्यवस्था नहीं हो सकती? संभव है हो सके, नरेंद्र बोला, किंतु वहाँ रहकर भी वो हम लोगों की आंखों से दूर रहेंगी और कामारपुकुर में भी रामलाल का ही आधिपत्य रहेगा। यदि उसने श्री माँ के साथ उचित व्यवहार नहीं किया। उसने रुककर अपने गुरु भाइयों की ओर देखा। हमें ठाकुर के बताए मार्ग पर चलना है, संन्यास और त्याग के मार्ग पर, किंतु जब तक हम ठाकुर के लिए उचित स्थान नहीं बना लेते, श्री माँ के लिए सम्यक व्यवस्था नहीं कर लेते, अपने गुरु भाइयों के लिए शिक्षण और साधना का समुचित उपाय नहीं कर लेते, तब तक उस मार्ग पर आगे कैसे बढ़ सकते हैं? इसलिए कहता हूं कि हमें आपसी झगड़े नहीं बढ़ाने चाहिए। नरेंद्र चुप हो गया और भी कोई कुछ नहीं बोला। सब जैसे मन ही मन नरेंद्र की बातों पर विचार कर रहे थे। मैं तुम्हारी सारी बात मान लूं, किंतु तुम एक बात मेरी मानोगे? क्या? मैं ये अस्थि कलश रामचंद्र दत्त को सौंप ही नहीं दूंगा, स्वयं अपने सर पर रखकर इसे कांकुड़गाछी तक ले जाऊंगा। शशि बोला। किंतु इससे पहले मैं इसमें से अपनी इच्छा अनुसार चिताभस्म और अस्थियां निकालकर दूसरे कुंभ में रख लूंगा। बस राम बाबू को अपनी ओर से ये बताने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र चुपचाप सोचता रहा। और उस भस्मी तथा अस्थियों को तुम करोगे क्या? और उस भस्मी तथा अस्थियों का तुम क्या करोगे? उन्हें कहाँ रखोगे? उनकी पूजा कैसे होगी? जहाँ तक मैं जानता हूँ, सब लोगों ने मिलकर योजना यही बनाई है कि 21 अगस्त को श्री माँ स्थायी रूप से बलराम बसु के घर चली जाएंगी। शशि बोला। उनके साथ ठाकुर का सारा सामान भी वहीं जाएगा। हम अपने हिस्से की ये भस्मी भी श्री माँ को सौंप देंगे। उनके पास रहने से इसकी पूजा भी होती रहेगी और उनसे रामचंद्र दत्त इसे छीन भी नहीं पाएगा।
जब हमारे पास कोई ठिकाना हो जाएगा तो हम जहाँ शेष सारा सामान ले आएंगे वहीं ठाकुर के लौकिक अवशेष भी ले आएंगे। और यदि श्री माँ की इच्छा हुई कि ये नया अस्थि कलश उन्हीं के पास रहे, वो जहाँ चाहें वहाँ उसे भूमि समाधि दी जाए। राखाल बोला, तो हमारा धर्म है कि उनकी इच्छा पूर्ति में हम उनकी पूरी सहायता करें। नरेंद्र बोला, उनकी इच्छा हमारे लिए आदेश है। अच्छा बाबा, हम सब की इच्छा पूरी हो जाएगी। योगीन ने हथियार डाल दिए। आज श्री माँ रेलगाड़ी से वृंदावन चली गई। ठाकुर का एक चित्र, कुछ छोटी चीजें और उनकी भस्मी वो अपने साथ ले गई। नरेंद्र के मन में आया, वो छाती ठोक कर कहे, एक दिन राम बोला, अब ठाकुर नहीं रहे, उनकी छत्र छाया में तुम लोग सुरक्षित थे। ठाकुर अब नहीं रहे, राम बोला, उनकी छत्र छाया में तुम लोग सुरक्षित थे। अब कौन शिक्षा देगा तुम लोगों को, कौन मार्ग दिखाएगा? नरेंद्र के मन में आया, वो छाती ठोक कर कहे, मैं करूँगा। वो राम को बताए कि ठाकुर अपने उन सन्यासी शिष्यों को उसके संरक्षण में छोड़ गए थे और कह गए थे कि वो ध्यान रखे कि ऐसा ना हो कि उनके बाद वो सारे लड़के ध्यान धारणा छोड़कर अपने अपने घर चले जाएं। किंतु ये सब कहना अहंकार नहीं होता है क्या? और फिर ये सारी बातें ठाकुर ने ग्रही शिष्यों से छिपाकर उन लोगों से कही थी, जब वो नहीं चाहते थे कि ये सारी बातें उनके सामने प्रकट हों, तो वो ही क्यों कहे? गुरु जिसे गोपनीय मानते थे, शिष्य उसे प्रकट कैसे कर सकते थे? नरेंद्र को चुप देखकर राम का साहस कुछ बढ़ गया। चुप क्यों हो गए? ऐसा कौन सा काम है जो तुम लोग इन लड़कों को सन्यासी बनाकर करवाना चाहते हो? काम? नरेंद्र बोला, काम तो हमें बहुत सारे करने हैं। ठाकुर का संदेश सारी पृथ्वी में प्रचारित करना है और उसके लिए ईश्वर लाभ का ये अधिकार प्राप्त करना है। राम के अधरों पर हंसी का आभास सा झलका, किंतु उसमें अमित विष था जो देखने वाले के तन बदन में आग लगा देने के लिए पर्याप्त था। मैं जानता हूँ कि हमारी स्थिति कोई नहीं समझेगा। नरेंद्र के स्वर में अवसाद था। हम किशोरों की बड़ी बड़ी कल्पनाओं और महत्वाकांक्षाओं से किसी को सहानुभूति नहीं होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है नरेंद्र। महेंद्र गुप्त ने पहली बार मुंह खोला। हम समझते हैं कि तुम्हारी बात। ठाकुर ने काशीपुर में इतना कष्ट झेलकर जिस सन्यासी संघ का निर्माण किया है, उसे नष्ट नहीं होना चाहिए। ठाकुर ने सन्यासियों का कोई संघ नहीं बनाया था, कालीपद बोला। उन्होंने साधना का मार्ग दिखाया था और साधना हम में से कोई नहीं कर रहा। गृहस्थ रहकर भी व्यक्ति साधना कर सकता है। ठाकुर ने सिखाया था कामिनी और कांचन का पूर्ण त्याग। नरेंद्र का स्वर आवेश में कुछ ऊंचा हो गया। उन्होंने सिखाई थी ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता। उन्होंने सिखाया था कि हमें स्वयं को ईश्वर की इच्छा के हाथों में इस प्रकार छोड़ देना चाहिए, जैसे सूखा पत्ता स्वयं को आंधी के हाथों में सौंप देता है। उन्होंने सिखाया था कि अगले क्षण की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। उसने मुड़कर राम की ओर देखा। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हमें अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण की चिंता कर संचय करना चाहिए और संचयवादी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वैसे सोचता तो मैं भी हूँ कि किसी प्रकार के एक मठ की स्थापना हमें करनी चाहिए।
सुरेंद्र नाथ मित्र बोला। जहाँ ठाकुर के विषय में चर्चा हो और उनके आदर्शों को साकार करने का प्रयत्न। तुम भी बौरा गए हो सुरेंद्र। राम झपट पड़ा। मठ की स्थापना की बात सोचते हो, पर उस पर खर्च होने वाले धन की बात नहीं सोचते। धन कहाँ से आएगा? ठाकुर की चिकित्सा पर होने वाला व्यय अल्पकालिक था, किंतु मठ की तो कोई सीमित अवधि नहीं है। यदि मठ की बात सोचते हो तो ये भी सोच लो कि उसके लिए आजीवन धन जुटाना होगा और हमारी मृत्यु के पश्चात भी उसे धन की आवश्यकता रहेगी। नरेंद्र का ध्यान इस ओर जाए बिना नहीं रह सका कि शशि ठीक कह रहा था। पैसे की बात राम ही सबसे अधिक करता था और उसने यद्यपि कांकुड़ गाछी में अपनी भूमि पर योगोद्यान विकसित किया था, ठाकुर की भस्मी को भी वही समाधि दी थी, किंतु उसमें एक बार भी उसे ठाकुर के शिष्यों के लिए मठ बना देने का प्रस्ताव नहीं रखा था। धन तो हम भी एकत्रित कर सकते हैं, नरेंद्र बोला। कैसे? भिक्षाटन से। तुम्हारा भिक्षाटन पर बहुत बल है, देवेंद्र बोला। किंतु तुम सब भूल गए कि ठाकुर ने महिमा चरण से कहा था, संसार में काम और क्रोध इत्यादि से लड़ाई लड़नी पड़ती है। कितनी ही वासनाओं से संग्राम करना पड़ता है, आसक्तियों से भिड़ना पड़ता है। लड़ाई किले में रहकर की जाए तो सुविधाएं हैं, घर के भीतर से लड़ना ही अच्छा है। भोजन मिलता है, धर्म पत्नी भी बहुत कुछ सहायता करती है। कलिकाल में प्राण अन्नगत हैं। अन्न के लिए 10 जगहों में मारे मारे फिरने की अपेक्षा एक जगह रहना ही अच्छा है। घर में किले के भीतर रहकर लड़ना अच्छा है। नरेंद्र के चेहरे पर हल्की सी उग्रता आई। आपको वो तो याद रहा जो आपके चिंतन के अनुकूल है, वो नहीं याद रहा जो आपके पक्ष में नहीं था। देवेंद्र क्षण भर में विनीत हो गया। ऐसा क्या था? ठाकुर ने वो उपदेश गृहस्थों को दिया था, नरेंद्र बोला। आपको स्मरण ना रहा हो तो मैं बताऊं, मुझे अच्छी तरह स्मरण है। क्या कहा था उन्होंने? राम ने पूछा। उन्होंने कहा था, संसार में आंधी में उड़ती हुई जूठी पत्तल के समान रहो। जूठी पत्तल को आंधी कभी घर के भीतर ले जाती है, कभी नापदान में। हवा का रुख जिस ओर होता है, पत्तल भी उसी ओर उड़ती है। कभी अच्छी जगह पर गिरती और कभी बुरी जगह पर। तुम्हें इस समय उन्होंने संसार में डाल रखा है। अच्छा है, इस समय यहीं रहो, फिर जब यहाँ से उठाकर अच्छी जगह ले जाएंगे तब देखा जाएगा। जो होगा सो होता रहेगा। संसार में रखा है तो क्या करोगे? सब कुछ उन्हें अर्पित कर दो, तो फिर कोई झंझट नहीं रहेगा। तब देखोगे वो ही सब कुछ कर रहे हैं। सभी राम की इच्छा है। नरेंद्र रुक गया। तो राम ने जैसे कुछ न समझते हुए पूछा। तो नरेंद्र बोला, पहली बात तो ये कि उपदेश गृहस्थों के लिए है और हम अभी गृहस्थ नहीं बने हैं। हमारी वृत्ति सन्यासियों की है और आप सन्यासियों को सांसारियों के मार्ग पर चलाना चाहते हैं। दूसरे ये कि ठाकुर ने आप लोगों को संसार में आंधी में उड़ती हुई जूठी पत्तल के समान रहने को कहा है और आप आंधी बनकर दूसरों को पत्तलों के समान उड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। नरेंद्र अब तक हल्के आवेश में आ गया था। और तीसरी बात, आप भूल गए कि उस दिन ठाकुर ने महिमाचरण को एक बार नहीं कई बार कहा था कि पुस्तक पढ़कर ठीक अनुभव नहीं होता। बड़ा अंतर है। उनके दर्शनों के बाद पुस्तक, शास्त्र और साइंस सब तिनके जैसे जान पड़ते हैं। उन्होंने पूछा था,
शास्त्र कितना पढ़ोगे? और आप लोग लठ लेकर इस बात के पीछे पड़ गए हैं कि सारे सन्यासियों को कॉलेज स्कूल भेजकर विश्वविद्यालय की डिग्री अवश्य दिलाएंगे। नरेंद्र, तुम मर्यादा तोड़ रहे हो। राम का स्वर भी कुछ उग्र हुआ। तुम मठ के लिए हमसे बलात् रुपया नहीं ले सकते। नरेंद्र को कुछ आश्चर्य हुआ। बलात् क्या अर्थ का? बलात् का क्या अर्थ है? मैंने तो आपसे धन मांगा ही नहीं। चर्चा तो ये थी कि हम भिक्षा मांगकर अपने अन्न तथा वस्त्र की समस्या का समाधान करेंगे। रामचंद्र दत्त खुलकर बोला, यदि इतने ही समर्थ हो तुम तो मठ स्थापित कर लो। हमसे पूछने और चर्चा करने की भी क्या आवश्यकता है? तुम मठ स्थापित कर लोगे तो हम तुम्हारा हाथ तो थाम नहीं लेंगे। राम उठकर खड़ा हुआ। बलराम बाबू हम चलेंगे। नरेंद्र ने कहा कि ये व्यवहार। राम उठ खड़ा हुआ। बलराम बाबू हम चलेंगे। नरेंद्र ने राम का ये व्यवहार देखा तो उसकी उग्रता भी जैसे फन काट कर खड़ी हो गई, किंतु कुछ संयत रहकर वो बोला, राम दादा, जिस दिन ठाकुर की कृपा से मठ बनेगा उस दिन सचमुच आपसे पूछने नहीं आऊँगा। कितना विवाद हुआ था नरेंद्र और राम में। नरेंद्र का पक्ष भी तो यही था कि तारक, गोपाल दादा और लाटू के पास रहने का कोई स्थान नहीं था, और यदि ये सारे किशोर सन्यासी अपने अपने परिवार में लौट गए तो उनका सन्यास नहीं रह पाएगा, और यदि सन्यासी बने रहने के प्रयत्न में वो अपने परिवार में नहीं लौटे तो सड़क पर भिखारियों की संख्या ही तो बढ़ाएंगे। ठीक ही तो कह रहे हैं ठाकुर। मेरे बच्चे सड़कों पर भटक रहे हैं, उनकी दुर्दशा देखो, उनके लिए तत्काल कोई व्यवस्था करो। पर नरेंद्र के कहने पर क्यों सुरेंद्र की समझ में नहीं आ रहा था ये सब। राम उसके और अपने गुरु की भावना ही नहीं, इच्छा का भी विरोध कर रहा था, और सुरेंद्र चुपचाप बैठा देखता रहा, जैसे उसे राम की इच्छा से ही चलना था या राम की अनुमति के बिना कुछ कर ही नहीं सकता था। उसे अपना पैसा देना था तो उसके लिए राम की अनुमति की क्या आवश्यकता थी? नहीं, राम की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी, पर शायद वो डर गया था। राम ने कहा था कि मठ का खर्च तो किसी एक अवधि के लिए नहीं था, अनंत काल के लिए था। शायद इसलिए भयभीत होकर चुप रह गया था सुरेंद्र। कहीं अनंत काल तक सुरेंद्र को ये बोझ उठाना ना पड़े। सुरेंद्र का अपना ही मन अट्टहास कर उठा, जैसे वो अनंत काल तक जीवित रहने वाला हो। वो भगवान से अमरता का पट्टा लिखा कर लाया है क्या? वो अनंत काल तक जीवित रहेगा तो ही तो उसे ये दायित्व निभाना होगा। अनंत काल के विषय में महाकाली जाने, उसे तो अपने सामर्थ्य की सीमा तक ही निर्वाह करना है। वो उठ खड़ा हुआ। उसे तत्काल राम के पास जाना चाहिए। सहसा वह ठिठक गया। फिर राम के पास जाकर उसे क्या करना है? राम तो काशीपुर की उस गृहस्थी को भंग करने के लिए इतना आतुर था कि उसने एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचा कि श्री माँ कहाँ जाएंगी। यदि बलराम बोस ने अपने व्यावहारिक कौशल से श्री माँ को तीर्थ यात्रा के लिए सहमत न कर लिया होता तो इस समय ठाकुर क्या कहते? श्री माँ का कोई भी ठिकाना न होता तो वो क्या करती? बलराम ने तीर्थ यात्रा के बहाने एक प्रकार से अपने खर्च पर ही उनके रहने का प्रबंध किया है। नहीं, सुरेंद्र को राम के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे नरेंद्र के पास जाना चाहिए। नरेंद्र घर पर ही था। सुरेंद्र को इस प्रकार अपने द्वार पर आया देखकर चकित हो गया। आप यहाँ मित्र मोशाय? क्यों, क्या मैं नहीं आ सकता? आप तो आ सकते हैं, पर मुझे बुला लिया होता। सुरेंद्र का एक मन जैसे नरेंद्र से पूछना चाह रहा था कि वो उसे क्यों बुला नहीं सकता, किंतु दूसरे मन ने कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा।
वो तो केवल बताना ही चाहता था। ठाकुर आए थे, ठाकुर उसके ध्यान में आए थे। अंततः बताने वाले मन की आतुरता अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुई। उसने सारी घटना सुनाकर पूछा, अब तुम्हारी क्या योजना है? मित्र मुस्कुराए, कुछ बातें मेरे मन में उभर रही हैं और मुझे अपने भविष्य का कुछ आभास हो रहा है। नरेंद्र बोला, मेरे परिवार की जो स्थिति है वो तो आप जानते ही हैं। उसने रुककर कुछ क्षण सुरेंद्र को देखा। संसार त्यागने की अपनी सारी व्याकुलता के बावजूद मेरे मन में एक कल्पना थी कि कानून की पढ़ाई कर किसी नौकरी अथवा प्रैक्टिस से मैं अपनी माता और भाइयों की जीविका का प्रबंध कर संन्यास लूँगा। किंतु आप जानते हैं, मैं कानून की पढ़ाई त्याग कर चुका हूँ। अब मैं गीता और उपनिषद ही पढ़ता हूँ। इसका अर्थ है कि अब कोई नौकरी नहीं कर पाऊँगा, प्रैक्टिस नहीं करूँगा। परिवार की किसी नियमित आय का कोई साधन मेरे माध्यम से नहीं होगा। तो पिताजी ने ये मकान किराए पर इस आशा से लिया था कि मुकदमा जीतकर अपने पैतृक मकान में लौट जाएंगे। नरेंद्र बोला, मैं भी यही मानकर चल रहा था, इसलिए बिना किसी नियमित आय के भी इस किराए के मकान में रह रहा था। अब सुरेंद्र ने मुख से कुछ नहीं कहा, किंतु उसकी आंखों में प्रश्न ही प्रश्न थे। ठाकुर ने कहा था, जब तक उन्होंने देह धारण कर रखी है तब तक मैं संसार न त्यागूं। अब ठाकुर ने देह त्याग दी है, इसलिए मेरे संसार त्यागने का समय भी आ गया है। नरेंद्र बोला, अपने परिवार के लिए अन्न वस्त्र की कोई स्थायी व्यवस्था मेरे मन में नहीं है, इसलिए उन्हें भगवान के भरोसे ही छोड़ना होगा। किंतु उनके रहने की कोई व्यवस्था तो करनी ही होगी। यदि वो भी ना करूं तो मकान मालिक किराया न मिलने पर उन्हें निकाल देगा। इसलिए सोचता हूँ रामतनु की गली में नानी के घर में उनके रहने की व्यवस्था हो जाए। तो उसमें क्या कठिनाई है? सुरेंद्र से पूछे बिना नहीं रहा गया। नानी और माँ दोनों को ही उसके लिए सहमत करना होगा ना? नरेंद्र बोला, नानी तो इसे अस्वीकार नहीं करेंगी, किंतु माँ को आपत्ति हो सकती है। क्यों? उनका स्वाभिमान। तो माँ असहमत होगी तो भी उनके पास कोई विकल्प नहीं है, अंततः मानना तो उन्हें पड़ेगा ही। नरेंद्र बोला, सोचता हूँ ये व्यवस्था हो जाए तो मैं गृह त्याग दूँ और यहाँ से कहीं चला जाऊँ। कहाँ जाओगे? कहीं भी जहाँ एकांत हो, साधना की सुविधा हो। सुरेंद्र ने एक भरपूर दृष्टि उस पर डाली और बोला, तुम कहाँ जाओगे? मैं एक मकान किराए पर ले लेता हूँ, तुम वहाँ रहो। ठाकुर के सन्यासी शिष्यों को भी वहाँ एकत्रित करो, उसे तुम लोग ठाकुर का मंदिर बना दो। हम गृहस्थ भी यदा कदा वहाँ जाया करेंगे, तुम्हारे आनंद के सहभागी होकर अपने मन की शांति पाएंगे। नरेंद्र ने उसे सुखद आश्चर्य से देखा, जैसे उस पर विश्वास न कर पा रहा हो। अच्छी तरह सोच लिया है ना? इतने लोगों के रहने का खर्च तो होगा। फिर राम दादा? राम का इसमें कोई काम नहीं है। सुरेंद्र अपेक्षाकृत दृढ़ स्वर में बोला, मैं काशीपुर वाले मकान पर ठाकुर के लिए एक निश्चित राशि खर्च करता ही था, अब वही राशि मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। उसने रुककर नरेंद्र को देखा। तुम लोगों को कोई हिसाब नहीं लिखना होगा, कोई तुमसे खर्च के विषय में नहीं पूछेगा। राम दादा भी नहीं? राम तो बिल्कुल नहीं। नरेंद्र ने तारक को पत्र लिखा, प्रिय तारक, तुम्हें एक बहुत ही शुभ सूचना देनी है। आज सुरेंद्रनाथ मित्र ने स्वयं आकर मुझसे भेंट की और कहा कि ठाकुर ने उन्हें आदेश दिया है कि ठाकुर के बच्चों के रहने की कोई व्यवस्था करें। वो चाहते हैं कि उनके खर्च पर हम लोग एक मकान किराए पर लेकर रहें और उसे ठाकुर का मंदिर बना दें। आज मैं दिन भर गंगा तट पर एक लंबी दूरी तक टहलता रहा हूँ ताकि कोई उपयुक्त स्थान खोज पाऊँ। आज तो ऐसा कोई मकान नहीं दिखा, किंतु आशा है कि बहुत शीघ्र हम लोग कोई न कोई ऐसा ठिकाना खोज लेंगे। तुम वृंदावन से तत्काल चल पड़ो और कलकत्ता के निकट के किसी तीर्थ स्थान पर आकर टिक जाओ और मेरे तार की प्रतीक्षा करो। जैसे ही मकान की व्यवस्था होगी
मैं तुम्हें तार भेज दूंगा। तुम तत्काल यहाँ चले आना। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आकर उस नवस्थापित मठ की व्यवस्था संभाल लो और ठाकुर की इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करो। शेष कुशल है। तुम्हारा नरेंद्रनाथ दत्त। घर के बाहरी कपाट खटके और महेंद्र द्वार खोलकर भवनाथ को भीतर लिवा लाया। दादा, आपके मित्र आए हैं। नरेंद्र, प्रातः तुम मेरे घर गए थे? भवनाथ ने नरेंद्र के निकट आकर पूछा। हाँ, गया था, पर तुम न जाने कहाँ आवारागर्दी करते फिरते हो। नरेंद्र हंसा। तुम बच गए, नहीं तो सारा दिन मैं तुम्हें गंगा तट की सैर कराता। क्यों, क्या बात है? भवनाथ ने पूछा। मेरी पत्नी कह रही थी कि तुमने कहा है कि बहुत आवश्यक कार्य है। हाँ, कार्य तो बहुत आवश्यक है और शुभ भी बहुत है, नरेंद्र बोला। सुरेंद्रनाथ मित्र हमारे लिए एक मठ स्थापित करने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोग कोई मकान खोज रहे हैं। उसी के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। भवनाथ थोड़ी देर बैठा, कुछ सोचता रहा और फिर बोला। कोई मठ तो किराए पर मिलने से रहा, और साधारण गृहस्थों के रहने का मकान मठ बनने के योग्य होगा नहीं। तू तो पागल है भवनाथ। तू समझता है कि किसी ने किराए पर देने के लिए मठ बनवा रखा होगा? नरेंद्र हंसा। जैसे पहले किसी धनी आदमी ने कल्पना की हो कि कभी सन्यासी लोग उसका मठ किराए पर लेने के लिए आएंगे। तो क्या सामान्य घर? सामान्य घर, नरेंद्र बोला। अरे, हमें कोई ऐसा ठिकाना चाहिए जिसमें हम सारे गुरु भाई भीड़ भाड़ से दूर एकांत में रह सके और ठाकुर का भजन करते हुए तपस्या कर सके। कोई भी मकान? हाँ, कोई भी मकान। कितना बड़ा? एक कमरा ठाकुर के मंदिर के लिए, एक हम लोगों के रहने के लिए, एक ध्यान इत्यादि के लिए, नरेंद्र बोला। किंतु हो एकांत में, भीड़ भाड़ से दूर। किराया कितना? कम से कम, नरेंद्र बोला। कम से कम किराए में कोई अच्छा मकान तो नहीं मिल सकता। अच्छा मकान मांग कौन रहा है? नरेंद्र बोला। मैं तो इसके लिए भी तैयार हूँ कि गंगा तट पर कोई भूखंड ही मिल जाए। हम वहाँ ठाकुर के लौकिक अवशेषों के लिए एक कमरा बना लें और स्वयं चाहे वृक्षों तले रहें। वैसे होना वो गंगा तट पर ही चाहिए? भवनाथ ने पूछा। हाँ, होना तो वो गंगा तट पर ही चाहिए। ठाकुर को गंगा इतनी प्रिय थी कि हम उनको गंगा से दूर नहीं रख सकते, नरेंद्र बोला। और फिर हमारे मठ के सन्यासी भी चाहेंगे कि वो लोग नित्य प्रति गंगा स्नान करें और संभव हो तो गंगा तट पर बैठकर ध्यान करें। जहाँ तक मेरा व्यवहारिक ज्ञान है, गंगा तट के बसे हुए क्षेत्र में ना तो कोई मकान खाली मिलता है और ना ही उसका किराया कम होता है, भवनाथ बोला। हमें तो बसा हुआ क्षेत्र चाहिए ही नहीं। साधुओं को तो तपस्या के लिए एकांत चाहिए, नरेंद्र बोला। हम आबादी से जितने निकट होंगे, हमारे लिए विघ्न बाधाएं उतनी ही अधिक होंगी। वैसे उसने रुककर भवनाथ की ओर देखा। यदि वो काशीपुर के श्मशान के भी निकट हो तो और भी अच्छा है। हम उस स्थान के निकट होंगे जहाँ ठाकुर की अंत्येष्टि हुई थी। तो यूं कहो, तुम्हें कोई खंडहर सा स्थान चाहिए जहाँ सामान्य जन जाने से भी डरते हों। भवनाथ हंसा। मकान और मठ की क्या बात कर रहे हो? यूं ही समझ लो और उसकी खोज में लग जाओ। मैं अपने अन्य मित्रों से भी कह रहा हूँ। जैसे ही हमें कोई मकान मिल जाएगा, हम तत्काल अपने गुरु भाइयों को वहाँ बुला लेंगे, नरेंद्र बोला। मैं सोच रहा हूँ, भवनाथ बोला, तुम्हें कैसे यह विश्वास है कि किसी वीराने में एक खंडहर का प्रबंध कर लेने पर तुम्हारे गुरु भाई अपने घर का सारा सुख आराम छोड़कर परिवारों के सुखद वातावरण का त्याग कर तुम्हारे पास आ जाएंगे? तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर दूं? नरेंद्र बोला। वो आएंगे क्योंकि वो सन्यासी का जीवन जीना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं, ईश्वर लाभ करना चाहते हैं। मैं उन्हें उसके उपयुक्त स्थान और परिवेश दूंगा। वो घर में भी तो तपस्या कर सकते हैं, भवनाथ ने कहा।
घर में तपस्या हो सकती तो गौतम ही गृह त्याग क्यों करते? शंकराचार्य अपनी माता को छोड़कर क्यों जाते? पत्नी और माँ को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण क्यों करते? नरेंद्र बोला। पर घर पर तपस्या क्यों नहीं हो सकती? भवनाथ हठपूर्वक बोला। क्योंकि घर का अर्थ है परिवार, और परिवार समाज का अंग है। समाज संसार का रूप है। तपस्या के माध्यम से हमें परिवार का मोह ही तो त्यागना है, सामाजिकता के बंधन तोड़ने हैं और संसार का संहार करना है। अपने परिवार और समाज में रहकर बिना स्वयं को तपाए ईश्वर निर्भरता कहाँ से आएगी? जब भोजन के समय माता भोजन का थाल सजाकर सामने रख देगी तो अन्नदाता ईश्वर कहाँ से दिखाई देंगे? नरेंद्र रुक गया। खैर, ये विवाद छोड़ो और मठ स्थापित करने में हमारी सहायता करो। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। भवनाथ कुछ इस भाव से उठा जैसे कह रहा हो कि मुझे विश्वास तो तनिक भी नहीं है, पर तुम कह रहे हो तो कर देता हूं। प्रातः नरेंद्र घर से निकलने लगा तो भुवनेश्वरी ने टोक दिया। कहाँ जा रहा है तू? काम से जा रहा हूँ माँ, नरेंद्र ने उत्तर दिया। वही तो पूछ रही हूँ कि क्या काम है तुझे, जिसके लिए सुबह सुबह घर से निकल जाता है और रात गए देर तक कलकत्ता की सड़कों पर भटकता फिरता है। भटकना भी बहुत बड़ा काम है माँ, नरेंद्र मुस्कुरा रहा था। तुम्हें मालूम है शंकराचार्य कितना भटके थे? यदि वो उतना ना भटकते तो शायद कभी शंकराचार्य न बनते। और देखो माँ, राम तो 14 वर्ष भटक भटक कर अवतार ही बन गए। और कुछ उदाहरण दूं? उसने माँ की ओर देखा। नहीं, रहने दे तू। मैं तेरी इस कला से बहुत परिचित हो चुकी हूँ और तू इस कला से लोकप्रिय नहीं हो रहा है। लोगों को तेरी सूरत से भी वितृष्णा होने लगी है। नरेंद्र ने जैसे तुरंत भाग जाने का निश्चय बदल दिया। अब वो आकर भुवनेश्वरी के पास बैठ गया। देख रहा हूँ तुम्हारे जासूस सारे नगर में फैले हैं। मैं कब, कहाँ, क्या करता हूँ इसकी सूचना तुम्हें मिलती रहती है, पर यह सूचना तो मेरे लिए भी नई है कि लोगों ने मेरी सूरत से भी वितृष्णा करना आरंभ कर दिया है। तुम्हें यह सोचना किसने दी माँ? चल अब बहुत बन मत। तू क्या शशि और शरद के घर नहीं गया था? गया था माँ, मैं तो अपने गुरु भाइयों के घर जाता ही रहता हूँ। जाता तो रहता है, पर क्या तूने कभी ये विचार किया है कि वो समय किसी भले आदमी के घर जाने का है या नहीं? किसके घर कितनी देर बैठना चाहिए, क्या ये भी कभी सोचा है तूने? किसी के लड़के को रात देर तक सड़क पर टहलते हुए उपदेश देते रहना क्या उचित है? इसमें उचित अनुचित की बात कहाँ से आई माँ? जब वो मेरे साथ धूनी जलाकर उसके चारों ओर बैठ सारी रात वेदांत चर्चा करते थे, तब तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो उचित है या नहीं। जब वो दक्षिणेश्वर के किसी वृक्ष के नीचे मेरे साथ बैठकर सारी रात ध्यान करते थे, तब तो किसी ने नहीं कहा कि वो सब अनुचित था। जब ठाकुर की शैया के साथ लगे हम सारी रात उनका उपदेश सुनते थे और निर्देशानुसार साधना करते थे, तब तो तुम्हारा यह औचित्य हमारे आड़े कभी नहीं आया। वो दिन और थे बिले। अब वो लड़के पुनः घर लौट आए हैं। उन्हें अपने स्कूल कॉलेज की शिक्षा आरंभ करनी है। उनके माता पिता नहीं चाहते कि वो लोग पुनः उसी वातावरण में लौट जाएं। मुझे बताया गया कि तुम उनकी शिक्षा के लिए विघ्न स्वरूप हो। घंटों उनके पास बैठकर अनर्गल बातों से उनका समय नष्ट करते हो। मैं तो अपने पिछले दिनों की चर्चा करता हूँ, ठाकुर के जीवन की घटनाएं सुनाता हूँ और उन्हें समझाता हूँ कि इस शिक्षा से कुछ नहीं होगा। ये सारी सांसारिक शिक्षा माया का अंधकार है जो उन्हें वास्तविक ज्ञान और ईश्वर से दूर कर रही है। तू चाहता है कि वो लोग अपनी पढ़ाई छोड़ दें, डिग्रियों का मोह त्याग दें? हाँ माँ, क्योंकि ये सब अज्ञान है। सत्य तो केवल ठाकुर है।
क्या ये सत्य नहीं कि तुझे देखकर शरत ने अपना द्वार बंद कर दिया था? सत्य है माँ। और तब तूने क्या किया? मैं उसके कपाट तब तक पीटता चला गया जब तक उसने घबराकर द्वार खोलकर मुझे भीतर नहीं बुला लिया। नरेंद्र जैसे अपनी सफलता पर उल्लसित हो उठा। तू सचमुच पगला है बिले। कोई तेरा इतना अनादर और अपमान करता है और तू उसके आध्यात्मिक उत्थान के प्रयत्न में लगा हुआ है। वो तेरी सूरत नहीं देखना चाहता और तू उनको परमार्थिक ज्ञान देने पर तुला है। नरेंद्र के चेहरे से मुस्कान लुप्त हो गई। वो पूरी तरह गंभीर हो उठा। मान, अपमान, अनादर, आदर, सत्कार, धिक्कार, ये सब तो अहंकार की माया है माँ। एक बार अहंकार का विगलन करके देखो तो इन द्वंद्वों का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। वो लोग मेरे गुरु भाई हैं माँ। मेरे मन में उनके प्रति सिवाय प्रेम के अन्य कोई भाव हो ही नहीं सकता। ऐसे में मैं उनका ये पतन कैसे देख सकता हूँ? तू उनका उत्थान चाहता है? तू चाहता है कि सभ्य घरों के ये लड़के हाथ में कटोरा ले लेकर सड़कों पर आएं और द्वार द्वार भीख मांगते फिरें? यही उनका उत्थान है? मैं तो जानता ही नहीं था माँ कि तुम मेरे ठाकुर और उनके परिवार के विषय में इतनी सूचनाएं रखती हो। नरेंद्र खिलखिलाकर हंस पड़ा। ठाकुर के अनेक गृहस्थ शिष्यों की यही मान्यता है कि ठाकुर ने सन्यास का उपदेश नहीं दिया, किंतु उनके सन्यासी शिष्य तो ये नहीं मानते। वस्तुतः ठाकुर ने अपने किस शिष्य को क्या उपदेश दिया और कौन सी विधि सुझाई, ये तो शिष्य ही जानता है। उसने रुककर भुवनेश्वरी की ओर देखा। अपने सन्यासी शिष्यों को उपदेश देते समय तो ठाकुर गृहस्थ शिष्यों को बाहर निकाल देते थे। वो क्या जानेंगे कि अपने सन्यासी शिष्यों को लेकर ठाकुर की क्या योजना थी। तो तुम लोग अपने ठाकुर के उपदेश को किस रूप में साकार करना चाहते हो? ठाकुर के सारे सन्यासी शिष्य भी एकमत नहीं है माँ। हम में से कुछ तो ये मानते हैं कि हमें एक मठ की स्थापना करनी चाहिए और वहाँ ईश्वर की उपलब्धि के लिए तपस्या करनी चाहिए, किंतु मेरे गुरु भाइयों का एक वर्ग वो भी है जो ये मानता है कि मठ हो या ना हो वो सन्यास लेंगे ही। वो परिव्राजक भ्रमणशील घुमक्कड़ साधु का जीवन व्यतीत करेंगे और जीवित रहने के लिए द्वार द्वार भीख मांगेंगे। नरेंद्र ने माँ के चेहरे पर दृष्टि टिकाई। कुछ तो मठ स्थापना के ही विरुद्ध है। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने घर इसलिए तो नहीं छोड़े थे कि वो अन्यत्र एक नया घर बसाएं। वो तो ठाकुर की उक्ति को बार बार दोहराते हैं, रमता जोगी बहता पानी। निरंजन तो स्पष्ट कहता था माँ कि साधु और सांप तो अपने लिए कभी घर बनाते ही नहीं, वो तो दूसरों के लिए बनाए हुए घर में रहते हैं। तू क्या चाहता है? भुवनेश्वरी ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि एक मठ बन जाए जो इन सारे सन्यासियों को मात्र भिखारी बनने से रोके। यहाँ मेरे कुछ गुरु भाई ये मानते हैं कि उन्हें पहले ईश्वर लाभ करना चाहिए और तब धर्मोपदेश और सेवा कार्य करनी चाहिए। नरेंद्र कुछ क्षणों के लिए जैसे आत्मलीन होकर मौन हो गया और फिर अपनी अन्य मनस्कता तोड़ता हुआ बोला, और मैं चाहता हूँ कि वो सारे संसार में ठाकुर के उपदेशों का प्रचार करें और अपने हृदय को पवित्र करने के लिए उन्हें तपस्या के रूप में मानव सेवा करनी चाहिए। अंततः उसी से उन्हें ईश्वर लाभ होगा। भुवनेश्वरी को लगा कि वो फिर से अन्य मनस्क हो गया है और शायद किसी गंभीर चिंता में लीन है। वो सिहर उठी। इस लड़के के भीतर वीरेश्वर महादेव ने क्या भर रखा है? इसकी आँखों का सम्मोहन, चेहरे का माधुर्य, वाणी की मिठास और तर्कों का इंद्रजाल किसी को भी अपने साथ बहा ले जाने में समर्थ है। इससे तो घर गृहस्थी की, भाइयों के पालन पोषण की, मकान के मुकदमे की चर्चा ही ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि ये अपनी बातों से माँ के मन में भी वैराग्य जगा दे। कहीं भुवनेश्वरी का मन भी मचल गया तो महेंद्र और भूपेंद्र का क्या होगा? इसके गुरु भाइयों के अभिभावक इससे सत्य ही
डरते हैं। ये तो उन लड़कों को भगा ले जाने वाला जादूगर है।